ओके, गुड मॉर्निंग। ओम प्रकाश तिवारी है फ्रॉम रेजोनेंस मैथमेटिक्स फैकल्टी। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए थे वो हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि आपको पता है अलजेब्रा में 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उन 20 मार्क्स में 6 to 7 मार्क्स जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2010, 18, 19, 23 एंड सो ऑन, और इसमें और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने पास आते हैं। देखिए, मेनी सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है एंड नो सॉल्यूशंस है। तो बेसिकली इसके लिए हमारे पास जो फंडामेंटल्स है क्या है कि जैसे दो लाइन है, दो लाइन को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास उनका कैसा स्केच आएगा। तो दो लाइन हो सकता है कि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हो सकता है कि दो लाइन आपस में पैरेलल हो, या हो सकता है कि दो लाइन जो है वो कॉन्साइडिंग हो। ये तीन अरेंजमेंट दो लाइन को लेकर के हो सकता है ग्राफ में, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दो लाइन अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्लेन पर, तो आइदर दे विल बी इंटरसेक्टिंग और दे विल बी पैरेलल और दे विल बी कोइंसिडेंट। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज जो कि हो सकती है। तो इस तरह के लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यहां बोलते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, और यहां बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर हम देखें इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो हाउ मेनी पॉइंट्स आर कॉमन? देयर इज ओनली सिंगल पॉइंट व्हिच इज कॉमन, so there will be a unique solution. Here you will get unique solution. अगर हम पैरेलल लाइन को देखें तो पैरेलल लाइन में there is not a single point which is common, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलता है नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर there are infinite points which are in common। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब अगर आप देखें इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिक सॉल्यूशन। अब हमारे पास पेयर ऑफ सिस्टम इक्वेशन का जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है वो दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है कंसिस्टेंट और दूसरा हो सकता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट होने की शर्त क्या है कि हमारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो। अगर दो लाइन को सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलता हो तो हम उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे कि द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। जैसे देखिए यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि सिस्टम इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, linear equation is inconsistent। और देखिए यहाँ यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट। यहाँ पर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिल रहा है तो यहाँ पे सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब बात यह है कि व्हाट आर द कंडीशन। हम लीनियर इक्वेशन को देख करके कैसे बता पाएंगे कि वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन और कोइंसाइडिंग लाइन। या मैं इसी को दूसरे अर्थ में बोलूं तो हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, या सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको जो है किसी भी तरह से बात जो है बना करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे पहचानेंगे कि ये जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है वो कैसा आएगा, है ना। तो बेसिकली द हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक इज कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या कंडीशंस है। तो अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमारे पास कंडीशन आता है a1/a2 is not equal to b1/b2।
अगर मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 या प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सो दिस इज द कंडीशन of getting unique solution. A1 upon A2 should not be equal to B1 upon B2. Similarly, parallel lines के लिए मेरे पास है, parallel lines means no solution. So A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. और यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, वो हो जाएगा A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2. So these are the conditions through which we can get the solutions of the pair of linear equations where we are getting either unique solution or no solution or infinitely many solutions. तो अब हम इस कंसेप्ट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो इनफाइनाइट पहला क्वेश्चन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो इसके जो मेरे पास कंडीशन है, वो कंडीशन है कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। Here it is given, it is 2x plus 3y is equal to 7 and k minus 1 into x plus k plus 2 into y is equal to 3k। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a1 मेरा है 2, b1 है मेरा 3 और c1 है मेरा 7 और -7 कर लो, इसको इधर ले आएंगे तो a2 मेरे पास है k minus 1, b2 मेरे पास है k plus 2 और c2 मेरे पास है -3k, है ना। अब हम क्या करें, तो इस हमारे पास जो रिजल्ट नंबर 1 है उसमें इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 upon k minus 1 is equal to 3 upon k plus 2 is equal to minus of 7 upon minus of 3k। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम या तो इन दोनों को सॉल्व कर ले या इन दोनों को सॉल्व कर ले या इन दोनों को सॉल्व कर ले, तो हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आप किसी भी पेयर को लेकर के सॉल्व करोगे आपके पास आंसर सेम आएगा। अभी हम देखते हैं, जैसे 2 upon k minus 1 is equal to 3 upon k plus 2। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 2k plus 4 is equal to 3k minus 3, it will be 7 is equal to k। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 7। अगर मान लीजिए कि हम इसको लें 3 by k plus 2 is equal to 7 upon 3k, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 9k is equal to 7k plus 14, तो हो जाएगा 2k is equal to 14, तो k is equal to 7। देखिए यहाँ भी क्या आ गया, k is equal to 7। अगर हम इन दोनों को देख लें, 2 upon k minus 1 is equal to 7 upon 3k, तो हो जाएगा 6k is equal to 7k minus 7। इसको उधर ले जाते हैं तो minus k is equal to minus 7, so k is equal to 7। In all the three cases you have the same value of k, that is 7। अब आप जो है आपकी मर्जी है, आप किसी को भी ले सकते हैं, बट तीनों को वहां पर एक साथ सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। किसी भी दो को एक को लेकर के सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स गिवन मिलेगा, बोर्ड गिवन, है ना। चलिए अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसको पास ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है ABCD is a rectangle, here it is 14, here x minus y, here 30 and it is x plus y। अगर आप देखेंगे तो ए रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। AB is equal to DC and AD is equal to BC। तो क्या हो जाएगा ये देखिए,
x प्लस वाई जो है वो मेरा 30 के इक्वल हो गया, और यहाँ पर x माइनस वाई जो है वो मेरा 14 के इक्वल हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, या मैं इसको बोलूँ कि सॉल्व कर लीजिए दोनों इक्वेशन को, बात बराबर है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, दोनों को ऐड करेंगे तो y एलिमिनेट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 22, x की वैल्यू आ गई 22, और मेरे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, x है 22, तो y आपका निकल जाएगा। y कितना हो जाएगा 8, x और y आपका निकल गया, और यही आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या गिवन है? थर्ड में भी सेम है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमारे पास कंडीशन है, कंडीशन इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और मेरे पास जो इक्वेशन गिवन है दैट इज द cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस c इक्वल टू 0 एंड 12x प्लस cy माइनस c इक्वल टू 0। सो हियर a1 इज इक्वल टू c, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 3 माइनस c, a2 इज इक्वल टू 12, b2 इज इक्वल टू c एंड c2 इज इक्वल टू माइनस c। ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हो जाएगा c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन c इज इक्वल टू 3 माइनस c अपॉन माइनस c। तो आप कोई भी एक पेयर सेलेक्ट कर लीजिए, ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये आपके पास आंसर आ जाएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। यहाँ पर देखिए ये आ गया क्या, 3 बाई सी इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, सो इट इज माइनस 3c इज इक्वल टू 3c माइनस सी स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू, इन दोनों को उधर ले जाए तो सी स्क्वायर माइनस 6c इज इक्वल टू 0, c कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा c माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो c की एक वैल्यू आ रही है 0 और एक वैल्यू आ रही है 6। अब यहाँ पर देखिए आपका डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट हो गया। आप इन दोनों को ले लीजिए, c अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 माइनस सी अपॉन माइनस सी, इट इज माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और माइनस 12c, इधर आ जाएगा तो c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 36 इज इक्वल टू 0, इट विल बी c माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 6। तो आपको क्या करना है कि वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में कॉमन क्या है, c इज इक्वल टू 6। सो दिस इज योर आंसर। मतलब कि if c is equal to 6, then it will give the pair of linear equation will give infinitely many solution. Now moving towards the next question, question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। हम सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं कि let numerator be x and denominator be y। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर में 2 माइनस करें, है ना, तो ये क्या बन जाता है, 1/3 हो जाता है। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator means x minus 2 upon y। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हो जाएगा 3x minus 6 is equal to y या 3x minus y is equal to 6। This is equation number 2। Another condition is कि the fraction becomes 1/2, fraction 1/2 हो जा रहा है when 1 is subtracted from the denominator। तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं कर रहे हैं,
डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 2x इज इक्वल टू y माइनस 1, 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. Now what you have to do, you have to solve both the equation 1 and equation 2. So from 1 and 2, from equation 1 and 2, it is 3x minus y is equal to 6 and it is 2x minus y is equal to minus 1. सब्ट्रैक्ट करते रहे तो कैंसिल आउट हो गया. इट इज x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7. नाउ पुट x इन इक्वेशन 1, आपको इससे y की वैल्यू मिल जाएगी. 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 7, 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 6. कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू 21 माइनस 6, y इज इक्वल टू 15. तो x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू 15. तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा x बाई वाई दैट इज इक्वल टू 7 बाई 15 एंड दिस इज योर आंसर. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है इसको पढ़िए. क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज्यूम कर लेते हैं और फ्रैक्शन को हम मान लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 में लेट द न्यूमरेटर बी x and denominator be y. तो फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा x बाई वाई. एज पर द क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर y माइनस 1 कर दें. अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 या x minus y is equal to minus of 2. This is equation number 1. Again अगला बोलता है कि fraction it becomes 1 by 2 if we add only 1 to the denominator. Means numerator में कुछ नहीं करते but denominator में हम 1 ऐड कर दें. If we add only 1 to the denominator, the fraction becomes 1 by 2. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. यू विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. सब्ट्रैक्ट इट इज कैंसल आउट. It is minus x is equal to minus 3. So x is equal to 3. Now substitute in any of the equation. Put x is equal to 3 in equation 1. तो क्या हो गया? x minus y is equal to minus 2. So 3 minus y is equal to minus 2. Y is equal to 5. So x and y you are getting here. What is the fraction? Fraction is nothing but x by y. So what you are going to get here? 3 by 5. So this is your fraction and this is the answer of question number 5. Now moving ahead, question number 6. Question number 6 में हमारे पास है for which value of k will the following pair of linear equation will have no solution. तो no solution के लिए जो मेरे पास कंडीशन है, no solution के लिए for no solution we have condition. क्या कंडीशन है? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तो हम यहाँ पर क्या करें? इक्वेशन मेरे पास क्या गिवन है? 3x plus y is equal to 1 and it is 2k minus 1 into x and plus k minus 1 into y
एंड दैट इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो a1 अपॉन a2 मीन्स 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1 अपॉन 2k प्लस 1। हम पहली बार में इन दोनों को ले लेते हैं। 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन k माइनस 1। इट इज 3 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। k इज इक्वल टू 2। k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर हम इन दोनों को लेते हैं एक साथ में तो इट विल बी 1 by k minus 1 is not equal to 1 by 2k plus 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2k plus 1 is not equal to k minus 1। ये हो गया k is not equal to minus 2। तो k की वैल्यू 2 होगी और क्या नहीं होना चाहिए minus 2 नहीं होना चाहिए। So this is your solution of all these 6 questions। तो हम इसमें और आगे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।